रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु ग़ौसुल फ़ितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नअतुन मौजूद वला अजलुन ममदूद वला वक़्तुन मादूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूर मैदान अर्दिही। सुम्मस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिल मुसद्दद अल महमूदिल अहमद अल मुस्तफ़ल अमजद अल्लज़ी सुम्मिया फ़िस्समाइ बिअहमद व फ़िल अर्दि बिमुहम्मद व अला आलि बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सक़लैन किताबल्लाहि व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बअदी अबदा व इन्नहुमा लन यफ़्तरिक़ा हत्ता यरिदा अलैयल हौज़। सलवात भेज दे मोहम्मद व आले। अज़ीज़ान गिरामी, इस हदीस के सिलसिले में, जो कि बहुत मशहूर और मारूफ़ हदीस है और वसीयत भी है हुज़ूर सरवर कायनात की अपनी उम्मत के लिए कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, गिरा क़द्र चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। एक किताब खुदा है और एक हमारे अहले बैत है। अज़ीज़ान गिरामी, जब रसूल गिरामी ने दो चीज़ें कुरान और अहले बैत को छोड़ा हमारे लिए, हमारी हिदायत के लिए, तो इन दोनों में यकसानियत भी है, इन दोनों में मुशाबिहत भी है, इन दोनों में हमाहंगी है, कोई एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं है। यूँ कहिए कि दो आईने हैं, अगर एक आईने में कुरान के आईने में देखें तो अहले बैत नज़र आएंगे और अहले बैत के आईने में देखें तो कुरान नज़र आएगा। तो ये दोनों कभी जुदा नहीं हो सकते। और कुरान हिदायत की किताब है, जिसके लिए परवरदिगार आलम ने शुरू में ही जो सूरह बकरा है उसमें ही इरशाद फरमा दिया है कि ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह हुदन लिलमुत्तक़ीन। इस किताब में कोई शक नहीं है, ला रैब फ़ीह यानी कोई शक की गुंजाइश, शक की जितनी भी किस्में हैं कोई शक की गुंजाइश नहीं है इसमें। हुदन लिलमुत्तक़ीन, और ये परहेज़गारों के लिए हिदायत है। और इसी तरह से जो अहले बैत हैं उनमें भी कोई शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल यकीन की मंजिल पर अगर कोई होता है तो वो है अहले बैत कि जिन्होंने कुरान को समझाया, कुरान के मानी को समझाया। अब देखिए यहाँ पर कुरान में इरशाद होता है वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। बहुत मशहूर मारूफ़ आयत है, माशाअल्लाह आप हज़रात इस आयत से बाखबर हैं और इसका तर्जुमा भी जानते हैं कि खुदावंद ताला फरमा रहा है कि कोई खुशकुतर है ही नहीं कि जो मगर ये कि इसको कुरान करीम में मैंने बयान ना किया हो। हर खुशकुतर का इल्म इस किताब में मौजूद है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हर खुशकुतर का इल्म किताब में मौजूद है, तो अब किताब खुदा को जब हम खोलें तो इसमें अगर किसी साइंसदान को दें कि भैया साइंस के बारे में क्या लिखा है इसको बताओ, तो वो कहेगा हमको तो इसमें सिवाय नमाज, रोज़े, तक़वा, परहेज़गारी, इसके अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। मैथमेटिशियन को दें अगर कि इसमें ज़रा मैथ के फार्मूले निकाल के दिखाओ, तो कहेगा ना हमको इसमें मैथ नज़र आती है। तारीख़दान को दें तो कुछ तारीख़ी वाक़यात मौजूद हैं पैगंबरों के सिलसिले में। यानी कुल मिला के अगर ये कहें कि कुरान में ये तो दावा है कि हर खुशकुतर का इल्म इस किताब में मौजूद है, यानी जितने भी उलूम हैं इस किताब में हैं, तो उस एतबार से जो दावा है तो इस किताब को इतना वसी होना चाहिए था, या यूँ कहिए कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी होना चाहिए थी कि जिसमें हर तरह का इल्म मौजूद हो। ये मुख्तसर सी चंद सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब, और उसमें खुदा दावा कर रहा है कि हर खुशकुतर का इस किताब में मौजूद है।
और हम ये कह रहे हैं कि परवरदिगार तू कह रहा है तो बहरहाल हमको मानना है, तू सादिक है, तू अमीन है, तू सच्चा है, तो तूने कहा है तो सच होगा कि इसमें हर खुशकुतर का इल्म मौजूद है। लेकिन तूने कहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कहाँ है? तूने कहा है हर खुशकुतर का इल्म मौजूद है और हम कह रहे हैं कहाँ है? तो अज़ीज़ान गिरामी, वो कह रहा है और हम कह रहे हैं कहाँ है। ये हमारा सवाल करना ही बता रहा है कि कोई है, कोई है कि जो इसके अंदर जो मौजूद है उसको बता सकता है कि कहाँ है, क्या इल्म इसके अंदर मौजूद है। हर खुशकुतर का इल्म मौजूद है, एक आयत। दूसरी आयत ने बढ़कर कहा वही चीज़ कि अगर है तो बयान किया जाए कि क्या क्या इसके अंदर मौजूद है। कुरान ने दूसरी आयत में सूरह यासीन की इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नुह्यिल मौत व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ला शैइन अहसैनाहु फ़ी इमाम मुबीन। हर शय का इल्म हमने इमाम मुबीन में छुपा रखा है, दे दिया है। उधर कहा जा रहा है कि हर खुशकुतर का इल्म किताब मुबीन में है, इधर कहा जा रहा है कि हर चीज़ का इल्म इमाम मुबीन में है। यानी अब ये दोनों बराबर हैं, जो इसमें है वो इनमें है। अब ये कैसे मालूम हो कि इमाम मुबीन कौन है? इमाम मुबीन जिसके पास हर चीज़ का इल्म मौजूद है वो कौन है? तो जब ये दावा किया जा रहा है कि हर चीज़ का इल्म इमाम मुबीन में है, तो दावेदार भी वो होना चाहिए कि जो ये दावा कर सके, जो चाहे मुझसे पूछ लो। कोई ऐसा हो, वो इमाम मुबीन की शान होगी कि जो मिंबर पे खड़ा होकर ये कहे कि जो चाहे मुझसे पूछ लो, और सिर्फ यहीं पर रुक नहीं जाए, मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ़ हूँ। एक दुरूद भेज दिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अब ये सारा इल्म इमाम मुबीन में मौजूद है। तशरीह के लिए जो कुरान में है वो उसकी तशरीह इमाम मुबीन ने की। अब यहाँ पर एक बात आपको, एक वाक़या सुनाता चलूँ कि अरबी ग्रामर, ये जो कहा है कि कैसे मुमकिन है कि चंद हरूफ में बहुत से उलूम समझाए जाते हैं। कुरान में भी एक एक हर्फ से कई कई माने निकलते हैं, एक एक हर्फ से पूरा पूरा उलूम मौजूद है एक हर्फ के अंदर। इमाम अलैहिस्सलाम के एक सहाबी थे जिनका नाम था अबुल अस्वद दुअली। बहुत मशहूर व मारूफ सहाबी थे और जलीलुल क़द्र सहाबी थे। और वो आलम था उनका कि जब शाम में इमाम अलैहिस्सलाम पे सब व शत्म किया जाता था, तो उस दौरान जब शाम के बाज़ारों में, शाम की मस्जिदों में 70,000 मिंबरों से इमाम अलैहिस्सलाम पे सब व शत्म होता था, वहाँ पर अबुल अस्वद दुअली ये नारा लगाते हुए जाते थे गलियों में और हर तरफ ऐलान करते जाते थे। ये अबुल अस्वद दुअली क्या फरमाते थे? अलीयुन खैरुल बशर फमन अबा फ़क़त कफ़र। अली बेहतरीन इंसान है, बशर में सबसे बेहतरीन बशर है, और जो इसका इनकार करे वो काफिर है। ऐसे सहाबी थे। अब अबुल अस्वद दुअली ने यह कहा कि मौला, जो लोग नए नए इस्लाम में वारिद होते हैं, जो मुख्तलिफ़ मुल्कों से आते हैं और ज़बान अरबी से वाकिफ़ नहीं होते और अरबी ज़बान में कुरान जब पढ़ते हैं तो ख़ताएँ करते हैं, तो आप हमको कुछ ऐसे फ़ंडामेंटल कानून बता दीजिए कि जिससे हम जो है वो अरबी का कवायद, ग्रामर मुअय्यन कर सकें और उसके बाद अरबी ज़बान जब बोले तो गलती ना करे, कुरान जब पढ़े तो गलतियाँ ना करे, एराबी गलती, ज़बर ज़ेर की गलती ना करें। तो इमाम ने सिर्फ क्या फरमाया? कलिमतुन इस्मुन व फ़ेलुन व हर्फ। कलिमा इस्म है और फ़ेल है और हर्फ है, ये बस आपने फरमाया। अबुल अस्वद दुअली ने इस जुमले को ले लिया और उसके ऊपर पूरी ग्रामर अरबी की खड़ी कर दी। अरबी की ग्रामर की पूरी इमारत इस बुनियाद पर खड़ी कर दी। इमाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया और अबुल अस्वद दुअली समझ गए कि इमाम क्या कहना चाह रहे हैं। इशारा उधर से मिला, बुनियाद रख दी इमाम ने। उसके बाद जानते थे कि मेरे सहाबी, मेरे चाहने वाले ऐसे होते हैं कि इनको सिर्फ इशारा कर दो तो ये इसके ऊपर पूरी पूरी इमारतें खड़ी कर देते हैं उलूम की। एक दुरूद भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अब अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि जो चाहे मुझसे पूछ लो। ये तो बहुत बड़ा मशहूर मारूफ वाक़या है और बहुत सबको अज़बर याद है कि वाक़या पेश आया था। अच्छा, इमाम ने जुमला जो इरशाद फरमाया वो क्या था कि मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ़ हूँ। अब इमाम ने दावा कर दिया, लेकिन अब इस दावे की सच्चाई तक कौन पहुँचे? भाई, अगर मैं यहाँ पे बैठ कर कहूँ कि मुझे सारे उलूम आते हैं या कोई एक उलूम है कि उसके ऊपर मैं महारत रखता हूँ, तो आप
आजमाइश की मंजिलों से मुझे गुजारेंगे, मुझसे सवाल करेंगे उसके उलूम के बारे में, उस इल्म के बारे में मुझसे सवाल करें, ताकि ये तो मालूम हो कि जो मैंने दावा किया सच्चा है या नहीं है। अगर मैंने दावा कर दिया कि मैं साइंस में महारत रखता हूँ, तो आप मुझसे पूछेंगे। कोई भी इल्म अगर मैं दावा कर दूँ कि मुझे याद है पूरी तरह से, मैं इसके ऊपर महारत रखता हूँ, तो फिर आप मुझसे सवाल करेंगे, ताकि यही मालूम हो कि वाक़ई ये दावा सच्चा है या नहीं सच्चा है। अमीरुल मोमिनीन इस्लाम दावा कर रहे हैं कि मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ़ हूँ। तो अब इस दावे की सच्चाई कैसे मालूम हो? इमाम तो उस दौर में बयान कर रहे हैं कि जब इंसान स्पेस में पहुँचा भी नहीं था, जब इसको मालूम भी नहीं था कि आसमानों में क्या है। आज का दौर तो कम से कम इतना तरक्की याफ्ता दौर है कि आज लोगों को मालूम है कि आसमान में कहकशाएँ हैं, सैयारे हैं, फ़िज़ाएँ हैं। बहुत से सैयारे हैं कि जिनको अभी तक कश्फ हो चुके हैं, बहुत से ऐसे हैं कि जो कश्फ नहीं हुए हैं। आसमानों की गहराइयों में क्या क्या पोशीदा है किसी को नहीं मालूम। इतना तरक्की याफ्ता दौर होने के बावजूद भी आज ये इंसान नहीं कह सकता कि हम तमाम चीज़ों से वाकिफ़ हैं जो आसमान में हैं। अभी भी इंसान की इब्तिदा है। वो कह रहा है कि अभी हम इब्तिदाई मंजिलों में हैं, आसमान में और क्या क्या मौजूद है ये नहीं मालूम, अभी खोज हो रही है। तो आज का दौर ऐसा है, जबकि उस ज़माने में कि जो इंसान जानता ही नहीं था कि साइंस क्या है, आसमान में क्या है, स्पेस में क्या है, फ़िज़ाओं में क्या है, वहाँ पर इमाम दावा कर रहे हैं कि जो चाहे मुझसे पूछ लो। तो अब इस दावे की सच्चाई कैसे सादिक हो, कैसे साबित हो कि इमाम जो दावा कर रहे हैं सही दावा है या गलत दावा है? तो ये तो जाहिल है, निरे जाहिल, इनके सामने दावा कर दिया। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब मौला ने ये दावा किया, ये चैलेंज किया कि जो चाहे मुझसे पूछ लो, मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ़ हूँ, तो वहीं पर एक शख्स खड़ा हुआ, तारीख़ में लिखा हुआ है, उसने खड़े होकर सवाल किया, ए अली ये बताइए कि जिब्राइल कहाँ हैं? अब देखिए, दावा है कि मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ़ हूँ। एक शख्स ने खड़े होकर कहा, मौला ये बताइए जिब्राइल कहाँ हैं? इमाम ने सर को झुकाया, फिर आसमान की बुलंदियों की तरफ निगाह की, फिर दाईं जानिब निगाह की, फिर बाईं जानिब निगाह की, और उसके बाद आपने फरमाया कि तू ही जिब्राइल है, तू ही जिब्राइल है। ये कहा और उधर जिब्राइल परवास कर गए। यानी जो दावा किया था अली ने, उसको शागिर्द ने आके साबित भी किया कि मेरा उस्ताद गलत नहीं कह रहा है, जो कहा है वो बरहक कहा है। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले तो अज़ीज़ान गिरामी, इमाम ने इतना तवक्कुफ़ क्यों किया कि कभी नीचे देखा, कभी ऊपर देखा, कभी दाईं जानिब देखा, कभी बाईं जानिब देखा? यानी पूरी कहकशाओं को, तमाम आसमान के तबक़ात को, तमाम ज़मीन के तबक़ात को, हर जानिब निगाह की, हर जगह खंगाल डाला, कहीं जिब्राइल ना मिले। तब कहा कि जब शर्क़ व ग़र्ब, अमीर ऊपर नीचे कहीं पर तू कहीं नज़र ना आया, तो मालूम हुआ कि ऐसी यहीं पर तू वो जगह है कि जहाँ तू है, वरना और कोई जगह है ही नहीं जहाँ पे तू मौजूद हो। लिहाजा इमाम ने फरमाया कि तू ही जिब्राइल है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अगर कोई चीज़ हमसे खो जाती है या हम कोई तलाश करते हैं, इस कमरे में अगर कोई चीज़ खो गई और हमसे कहा जाए तलाश करो कि वो फ़लाँ चीज़ हमारी नहीं मिल रही, तो हम क्या करते हैं कि हम पूरे कमरे में कोना कोना, जैसे चप्पा चप्पा छान लेंगे, कोना कोना ढूंढेंगे, कालीन भी उलट के देखेंगे, इधर अलमारियां भी देखेंगे, उधर भी देखेंगे, सब कुछ देख के तब फैसला करेंगे मौजूद है या नहीं है। इमाम ने पूरी कायनात का जायज़ा लिया, ज़मीन के तबक़ात का जायज़ा लिया, आसमान की तहों का जायज़ा लिया, हर एक सैयारे का जायज़ा लिया, सैयारों के अंदर, उसके अंदर अंदरूनी जो सतह हैं उस तक निगाहें दौड़ा के देखा। कहीं जब जिब्राइल नज़र ना आए, तब आपने फरमाया कि तू ही जिब्राइल है। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये कुरान इल्म का समंदर है। इल्म, हर चीज़ का इल्म इसके अंदर मौजूद है। और जो साहिबाने कुरान हैं, जो कुरान को समझाने वाले हैं, उस्ताद कुरान हैं, वो भी ऐसे हैं कि जिनके पास हर तरह का इल्म मौजूद है। तो अज़ीज़ान गिरामी, कुल मिला के मामला ये है कि कुरान भी हमको मार्फत की तरफ, इल्म की तरफ दावत दे रहा है, और अहले बैत भी हमको इल्म की तरफ दावत दे रहे हैं। ये इल्म की तरफ दावत दे रहे हैं इसलिए ताकि हमारी जहालत दूर हो। जो सबसे बड़ी मुसीबत होती है वो जहालत होती है, और जहालत जो होती है सारी बुराइयों की जड़ होती है। जो कि हदीस भी है, अल इल्मु असासु कुल्ले खैर वल जहलु असासु कुल्ले शर।
इल्म हर खैर की बुनियाद है और जहालत हर शर की बुनियाद है। जहाँ शर है वहाँ पे जहालत ज़रूर होगी, और उसका असल अगर जाके देखिए तो उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जहालत से ज़रूर मिल रहा होगा। और जहाँ खैर है तो वहाँ देख लीजिएगा कि खैर का कहीं से कनेक्शन इल्म से होगा। तो जहाँ इल्म होगा वहाँ खैर ही खैर होगी, और जहाँ जहालत होगी वहाँ शर ही शर होगा। अब यही वजह होती है कि इंसान एक दूसरे से नफ़रत करता है, दुश्मनी निभाता है। भाई दुश्मनियों की बुनियाद क्या है? आपको अगर मेरे मुताल्लिक़ कोई बयान करे कि मैं मसलन किसी ने आपसे कहा कि मैं झूठ बोलता हूँ, मेरे पास अमानत रखवाइएगा, तो मैं अमानत में ख़यानत करता हूँ। आप मुझे पहले से नहीं जानते थे, लेकिन लोगों ने जब आपको मेरे बारे में बताया कि मैं ऐसा हूँ कि मेरे अंदर सारी बुराइयाँ पाई जाती हैं, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं दगाबाज हूँ, मैं अमानत में ख़यानत करता हूँ, तो आपको क्या होगा? मुझसे नफ़रत होने लगेगी। ये फितरी तकाज़ा है कि जब इंसान को किसी के बारे में बुराइयां नज़र आती हैं तो फिर उससे नफ़रत हो जाती है, नफ़रत पैदा हो जाती है। तो ये जो शख्स नफ़रत कर रहा है, ये बुराई इसकी नहीं है, ये कमी इसमें नहीं है, बल्कि अच्छाई है। अगर मैं देखूँ मेरे नज़रिए से ये अच्छाई है। अगर ये जो मुझसे नफ़रत कर रहा है तो ये बुराई की ये बुरा इंसान नहीं है, बल्कि इसको जो बताया गया है ये इसकी बुनियाद पर मुझसे नफ़रत कर रहा है। इसका मतलब यह है कि ये भी बुराइयों से नफ़रत करता है, ये बुराइयों से नफ़रत करता है। और ये बुराइयां जब मेरे ऊपर मुंतबिक हो रही हैं, जो इसके जहन में डाली जानी कि मैं ऐसा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं बदतर हूँ, तो फिर ये मुझसे इसलिए नफ़रत कर रहा है क्योंकि वो बुराइयों से नफ़रत करता है। बज़ाते खुद ये बुरा आदमी नहीं है, बज़ाते खुद बुरा आदमी नहीं है। लिहाजा जहालत पैदा ही इसलिए की जाती है, किसी शख्सियत को ख़राब इसीलिए किया जाता है ताकि लोग उससे नफ़रत करने लगें। लिहाजा इमाम ने फरमाया, देखो हक़ और बातिल को अगर पैमाना पहचानना है तो हक़ और बातिल में सिर्फ 4 उंगल का फ़र्क है। हक़ और बातिल में 4 उंगल का फ़र्क है। जो सुनो वो बातिल और जो देखो वो हक़। अगर किसी के बारे में हमसे कहा जा रहा है कि बुरा है, इंसान बदतर है, तो फिर ये ना देखिए कि उस कहा क्या जा रहा है, खुद तहकीक करिए, खुद तहकीक करिए। इससे कबल कि हम किसी शख्सियत के बारे में कोई सवाल खड़ा करें, किसी शख्सियत को हम बदनाम करें, बुरा कहें, पहले हम जाके खुद तलाश करें कि जो कहा जा रहा है सही भी है नहीं। क्योंकि अगर हमने किसी के बारे में बुरा कहा और किसी ने हमारे बारे में बुरा कहा तो फिर नफ़रत पैदा होगी। इस्लाम नफ़रतों को फैलाने के लिए नहीं आया है, नफ़रतों को मिटाने के लिए आया है। गीबत को जो बुरा रखा है, गीबत का अजाब रखा है, गीबत को गुनाह शुमार किया हो, इतना बड़ा गुनाह कि अगर कोई शख्स गीबत करता है तो फिर जिसकी गीबत की जा रही है उसके बुरे आमाल गीबत करने वाले के अकाउंट में चले जाते हैं, और जो उसके अच्छे आमाल हैं गीबत करने वाले के, जो गीबत कर रहा है उसके अच्छे अमाल इसके अकाउंट में आ जाते हैं, ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं। गीबत करना गोया कि मुर्दा भाई का गोश्त खाना। हल अतुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखी मैतन फकरहतुमू, क्या तुम में से कोई पसंद करेगा अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? कराहत करता है इंसान मुर्दा भाई का गोश्त खाना। तशबीह देखिए कितनी खूबसूरत दी है कुरान ने। क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? मुर्दा भाई, देखिए जब मुर्दा होता है तो हम मुर्दा अपना दिफा नहीं कर सकता। मरा हुआ इंसान, बॉडी जो होती है, मरी हुई बॉडी, वो अपना दिफा नहीं कर सकती। गीबत जब की जा रही है किसी की तो इसका मतलब वो इंसान यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, वो एक तरह से मुर्दा शुमार किया जा रहा है। तो जिसकी गीबत की जा रही है वो मुर्दा शुमार किया जा रहा है। तो क्या तुम में से कोई ऐसा है कि जो पसंद करे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? फ़करह तुम उसे कराहत करते हो। तो अज़ीज़ान निगरामी, इस गीबत को, चुगलखोरी को, नमीन तोहमतों को बुरा इसीलिए कहा गया है कि किसी की शख्सियत डैमेज ना होने पाए, किसी के लिए नफ़रत ना पैदा होने पाए। लिहाजा नफ़रत तभी पैदा होती है जब हम किसी के बारे में बुरा सुनते हैं और उसके लिए हम सोचते हैं कि ये बुरा इंसान है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लिए उस ज़माने में कितनी बुराइयाँ उनके मुताल्लिक़ ऐसा मीडिया बनाया था कि मौलाए मुत्तक़ियान को लोग कहते थे कि माज़अल्लाह ये नमाज नहीं पढ़ते। यानी जिनके वजूद से नमाज है, जिनकी वजह से नमाज की शान है, जिनकी वजह से नमाज बाकी है, वो नमाज नहीं पढ़ता।
ये तो तब साबित हुआ जब इमाम की शहादत हुई और जब ज़रबत लगी आपके सजदे में तो लोगों ने कहा कि अली और नमाज, यानी आप सोचिए किस हद तक बदनाम कर दिया था शख्सियत को। ऐसा वहाँ पर अहले बैत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा चलाया गया था, नफ़रत फैलाई गई थी, लोग जाहिल हो गए थे। देखिए जाहिल दो तरह के होते हैं, एक जाहिल वो कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो जाहिल है, एक वो कि जो पढ़ा लिखा है वो जाहिल है। पढ़ा लिखा कैसे जाहिल होता है? यानी पढ़ा लिखा है लेकिन उसको बताया ये गया है कि ये शख्स बुरा है, उसको कहा यह गया है कि ये शख्स ऐसा है, बुरा है, बदकार है, बद अखलाक है, बदतमीज़ है। तो जब किसी के बारे में इस तरह से कहा जाता है तो आप पढ़ा लिखा हो वो भी जाहिल हो जाता है। इमाम फरमाते हैं अन्नासु आदाओ मा जहलू, लोग उसके दुश्मन होते हैं जिसको नहीं जानते। भाई इस्लाम यही तो समझाने आया है, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन समझाओ अपने किरदार के ज़रिए से। कुरान पेश किया, कुरान के साथ साथ अहले बैत को भी पेश किया। देखो हम तुम्हारे दरमियान अपने बाद अहले बैत को छोड़ कर जा रहे हैं ताकि इनके ज़रिए से हमको पहचानना। रसूल खुदा ने जो अपने बाद अहले बैत को हमारी हिदायत के लिए छोड़े, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह भी ये है कि अगर रसूल के किरदार को पहचानना है, समझना है कि रसूल कैसे थे, तो रसूल को अपना जैसा ना समझना, रसूल को अपना जैसा ना समझना। कुरान में कहा जा रहा है इन्ना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल खुदा की ज़ात में नमूने अमल है, बेहतरीन नमूने अमल है। रसूल खुदा की ज़ात हमारे लिए नमूने अमल है। तो रसूल खुदा की तासी करना, रसूल खुदा के किरदार को अपनाना, न कि रसूल खुदा को अपना जैसा बना लेना। यहाँ जो दुनिया में अलमिया है मुसलमानों के साथ वो यही है कि रसूल को जब अपना जैसा बना लिया तो अपने जैसा जब हम किरदार पेश करेंगे तो लोग अगर हमको मुसलमानों के एतबार से इस्लाम को पहचानेंगे तो यहाँ पे दहशतगर्दी भी नज़र आएगी, गर्दन काटना भी नज़र आएगा, जुल्म सितम भी नज़र आएगा। लेकिन इंतज़ाम रसूल खुदा ने किया कि हम अपने बाद वो हस्तियाँ छोड़ कर जा रहे हैं कि जो रहीम हैं, जो शफ़ीक़ हैं, जो आलिम हैं, जो मुत्तकी हैं, जो परहेज़गार हैं, जो इबादत गुज़ार हैं, जो तक़वे में सबसे आला हैं, जो तुम्हारे इमाम हैं, इमामुल मुत्तकीन हैं, सय्यदुस साजिदीन हैं। ऐसी शख्सियतें जो सब्र का नमूना है, जो इल्म का नमूना है, जो हिल्म का नमूना है, जो तक़वा परहेज़गारी का नमूना है। तो ऐसी हस्तियाँ जिनके अंदर वो किरदार दिखाई देता है कि जो रसूल का किरदार है। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब देखिए कि मैंने कहा कि आले रसूल के ख़िलाफ़ वो प्रोपेगेंडे किए गए कि लोग नफ़रत करने लगे थे। एक बहुत मशहूर वाक़या है कि एक शख्स आया और आकर इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मदीने में, भाई आप बुजुर्गान इस वाक़े को सुने होंगे लेकिन बच्चों के लिए बयान कर रहा हूँ ये वाक़या, क्योंकि वाक़यात मासूमीन को बयान करना चाहिए ताकि हम इससे तासीब भी लें और उनकी पैरवी भी करें और उनको जैसे बने। तो एक शख्स शाम से आया और आकर इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जब देखा उसने कि ये अच्छा यही हसन है, और वो बुरा भला कहने लगा उनको। जब बुरा भला कहने लगा तो इमाम उसकी लैंग्वेज से समझ गए, उसके लहजे से समझ गए कि यहाँ का नहीं मालूम होता है। तो इमाम मुस्कुरा के कहते हैं कि तू यहाँ का नहीं मालूम होता, अजनबी मालूम होता है। अब वो ताज्जुब में कि मैं इनको बुरा भला कह रहा हूँ, ये मुस्कुरा रहे हैं। कहा कि हाँ मैं शाम से आया हूँ। कहा कि अगर तेरे पास घर ना हो तो मेरा घर हाजिर है, तेरे पास खाने को ना हो तो खाना हाजिर है, दस्तरखान हाजिर है, तेरे पास पैसा ना हो तो पैसा हाजिर है। यानी वो बुराई कर रहा है, वो आपको बुरा कर रहा है, लेकिन आप हुस्न खुल्क का मुजाहरा करके उसका दिल जीत रहे हैं। ये नफ़रत उसके दिल में बैठाई गई थी बचपन से, जो कहा गया उसका रद्द अमल ये हुआ कि वो हसन से नफ़रत कर रहा था। मैंने कहा कि अगर किसी शख्सियत के बारे में बुरा भला कहा गया और हमने उसके बारे में सोच लिया कि बुरा है तो फिर हम उससे नफ़रत करने, नेचुरल फितरत है ये कि हम नफ़रत करने लगे। तो वो भी ज़ाती तौर पर बुरा नहीं था, वो बुराइयों से नफ़रत करता था और वो ये समझ रहा था कि हसन भी ऐसे ही हैं, लिहाजा वो बुराई समझकर हसन से भी नफ़रत कर रहा था। लेकिन जब इमाम हसन ने अपना किरदार मोहम्मदी को पेश किया तो फिर वो गर्विदा हो जाता है और कहता है कि मैं तो कुछ सुनकर आया था दुश्मन बन के, अब जा रहा हूँ दोस्त बनकर। अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ पर इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक फार्मूला है, वो पेश कर दूँ
इमाम ने फरमाया कि तुम्हारे दुश्मन 3 हैं और तुम्हारे दोस्त 3 हैं। नहजुल बलागा में मौजूद है कोटेशंस में, तुम्हारे 3 दुश्मन हैं, तुम्हारे 3 दोस्त हैं। एक तो तुम्हारा दोस्त है, एक तुम्हारा दोस्त का दोस्त तुम्हारा दोस्त है, और एक तुम्हारे दुश्मन का दुश्मन तुम्हारा दोस्त है। और इसी तरह दुश्मन भी 3 हैं, एक तुम्हारा दुश्मन, एक तुम्हारे दुश्मन का दोस्त, और एक तुम्हारे दोस्त का दुश्मन, वो भी दुश्मन है। अच्छा, आज जो मैथमेटिक्स में बात हो रही थी ना कि कुरान में मैथमेटिक्स कहाँ है, देखिए मैथमेटिक्स का फार्मूला यहाँ पे मौजूद है। वो जो फार्मूला बनाया गया वो इसी से देखिए मिलता जुलता। देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। इमाम ने फरमाया तुम्हारे दुश्मन का दुश्मन दोस्त, माइनस माइनस प्लस। तुम्हारे दोस्त का दोस्त वो भी तुम्हारा दोस्त, प्लस प्लस प्लस। तुम्हारे दोस्त का दुश्मन दुश्मन, प्लस माइनस माइनस। तुम्हारे दुश्मन का दोस्त तुम्हारा दुश्मन, माइनस प्लस माइनस। तो देखिए जो इमाम ने फरमाया था उसके ऊपर एक कानून पूरा तैयार हो गया। तो इमाम ने फरमाया तुम्हारा दोस्त जो होगा वो तुम्हारा दोस्त है, और तुम्हारे दोस्त का जो दोस्त होगा वो भी तुम्हारा दोस्त होगा। अब अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने, यहाँ पर नतीजा निकाल लें, अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने बदअखलाक़ी का मुज़ाहरा किया होता और रद्द अमल वैसा ही होता जैसे उस मर्द शामी ने किया था, सलूक वैसा ही करते, तो क्या होता, वो तो दुश्मन था, उसके जो दोस्त थे वो भी दुश्मन बन जाते जैसे कि थे। लेकिन अब दोस्त बनाकर भेज रहे हैं, तो अब जो इसके दोस्त हैं वो भी हसन के दोस्त हो गए। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो इसके दोस्त थे, अब वो जब जाके बताएगा कि जो सुना था वो गलत था, जो देखा मैंने वो हकीकत देख कर आ रहा हूँ, मैं तुमको बता रहा हूँ, तो अब तुम भी अपने दिल से कीना और नफरत निकाल दो। ये आले मोहम्मद हैं, इनमें कोई ऐब नहीं पाया जाता, ये सब पूरे अखलाक और किरदार के नमूना हैं। एक दुरूद भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा मार्फत की तरफ दावत दी जा रही है कि नफरत दिल से निकाल दो, इल्म की तरफ आओ। कुरान भी हमको इल्म की तरफ दावत दे रहा है, और मासूमीन भी हमको इल्म की तरफ दावत दे रहे हैं। मासूमीन भी हमसे कह रहे हैं, कितनी हदीसें हैं, कुरान की शुरुआत जो हो रही है वो इल्म से हो रही है। इक़रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खल्क़ किया। यानी कुरान की शुरुआत जो हो रही है वो इल्म के ज़रिए से। आयत जो पहली आयत इक़रा, और एक पूरा सूरा है सूरह कलम के नाम से, नून वल कलम वमा यस्तरून, नून और कलम की कसम जो उससे लिखते हैं। तो कुरान में सिवाय किताब के, कलम के, गौर व फिक्र के, तदब्बुर के, अक़ल के, ताक़ुल के, तफक्कुर के, ये अल्फाज ऐसे आपको मिलेंगे जगह जगह आपको। जब आयत पढ़ के थोड़ा आगे बढ़िए, अफ़ला ताक़िलून, अफ़ला ततफ़क्करून, क्या तुम समझते क्यों नहीं हो, तुम गौर व फिक्र क्यों नहीं करते हो। ये गौर व फिक्र करना कुरान में हर जगह हमको झिंझोड़ा जा रहा है कि गौर व फिक्र करो, समझो, तदब्बुर करो, होशियार हो जाओ। अहले बैत भी हमको इल्म की तरफ दावत दे रहे हैं। तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है, फ़रीज़ा है। औरतों के लिए बंदिश नहीं है, और मर्दों के लिए भी वाजिब है और औरतों के लिए भी वाजिब है। मर्दों के लिए भी फ़रीज़ा इल्म हासिल करना और औरतों के लिए भी फ़रीज़ा इल्म हासिल करना। ये क्यों हमें हर जगह हर लम्हा इल्म की तरफ दावत दी जा रही है। ख़ुद इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, यनहदिरु अन्नी सैल वला यरक़ा इलैया तैर, मुझ पे से इल्म के सैलाब जारी हैं और मुझ तक कोई परिंदा परवाज़ नहीं कर सकता। ये हमारा मौला है कि जो कह रहा है कि जो चाहे मुझसे पूछ लो, इल्म के बारे में बता रहे हैं। इमाम फरमा रहे हैं, रसूल फरमा रहे हैं, मासूमीन फरमा रहे हैं, उनके इरशादात हैं कि वो इल्म की तरफ दावत दे रहे हैं। इसलिए ताकि हम जितना इल्म हासिल करेंगे उतनी हमसे कुरान से आशनाई बढ़ेगी, कुरान की मार्फत बढ़ेगी। जितना इल्म हासिल करेंगे उतना हम अहले बैत को पहचानेंगे। जहालत के ज़रिए से ना कुरान समझ में आएगा, ना अहले बैत समझ में आएंगे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुरान को समझना है तो इल्म के ज़रिए से, अहले बैत को समझना है तो इल्म के ज़रिए से। बच्चों में इल्म की तरफ रग़बत दिलाना हमारा फ़र्ज़ है। बच्चों को पढ़ने का आदी बनाएं।
मरहूम कल्बे सादिक साहब का एक जुमला हमको याद है, अभी बचपन मैंने सुना था, अपने जुमे खुतबे में कह रहे थे, फरमाते हैं कि अपने बच्चों को चाहे वो स्टोरी बुक हो पढ़ने की आदत डालें ताकि उनको किताबों से उनसियत पैदा हो जाए। किताबों से जब उनसियत हो जाएगी, किताबों से रग़बत हो जाएगी, तो वो जो किताबों का शौकीन हो जाता है तो इल्म का गिरवीदा हो जाता है। अब आज के ज़माने में आप नया ज़माना है, बहरहाल फ़ोन के ऊपर भी सारी किताबें मौजूद हैं, आप इंटरनेट पर भी सारी किताबें मौजूद हैं, लेकिन जो किताबों की वो अहमियत है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। मैं कहता हूँ कि देखिए 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी अहमियत कभी ख़त्म नहीं होगी। एक किताब की अहमियत, एक कलम की अहमियत और एक घड़ी की अहमियत। हालांकि मोबाइल में घड़ी मौजूद है, लेकिन वही मगर एक हाथ में जो घड़ी बंधी है इसकी अहमियत कभी ख़त्म नहीं होगी। कलम की अहमियत कभी ख़त्म नहीं होगी, आप जितना भी टाइप कर लीजिए, लेकिन बहरहाल जब आपको दस्तखत करना पड़ेगी तो कलम का ही सहारा लेना पड़ेगा। और ये कलम की अहमियत हमको रसूल बता गए हैं, आखिर वक्त यही कहा कि मुझे कलम ला कर दो। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो कुरान में हमको जो सिखाया है वो यही चीज़ें हैं, कलम, किताब। अहले बैत ने भी हमको सिखाया कलम, किताब, ये हमको उनसियत होना चाहिए इन सब चीज़ों से, किताबों से उनसियत होना चाहिए। बच्चों में रग़बत पैदा करें किताब पढ़ने की, क्योंकि जब हम इल्म हासिल करेंगे और जितना इल्म हासिल करते जाएंगे उतना मार्फत बढ़ती जाएगी, और जब मार्फत बढ़ेगी तो फिर उनसे मोहब्बत बढ़ेगी। मार्फत में कमी होगी तो मोहब्बत में कमी होगी, मार्फत में इजाफ़ा होगा तो मोहब्बत में इजाफ़ा होगा, और मार्फत जब होगी तब हम पहचान सकेंगे कि हक़ कौन है और बातिल कौन है। यही वजह है कि जो मार्फत फ़ातिमा ज़हरा थी, कि जब हुर ने लजाम फ़रस पे हाथ रखा है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, थकलत का उम्मुक, ए हुर तुम्हारी माँ तुम्हारे गम में बैठी। अब हुर क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि आका मैं भी जुमला कह सकता था, लेकिन मैं आपकी माँ की अज़मत को पहचानता हूँ। ये फ़ातिमा की मार्फत थी कि जिसकी वजह से हुर नजात पा गए। कसम खुदा की, हुर वो थे कि जो लश्कर यजीद में तो थे, लेकिन अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में परवान चढ़ रही थी। वो जानते थे ये कौन है, कौन सी हस्तियाँ हैं। आज़ीज़ा निगरामी, शब आशूर इमाम मज़लूम ने पिसर साद को भी बुलाया और कहा कि तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ, अपने को पहचानवाया और ये कहा कि बाज़ आ जा अपनी सरकत से, लेकिन वो नहीं माना। तो अज़ीज़ान निगरामी, 2 हस्तियाँ हैं। देखिए, एक हुर की हस्ती है, एक पिसर साद है कि इमाम मज़लूम उसको बुला रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं, लेकिन वो नहीं माना, और आखिरकार अंजाम देखिए क्या हुआ कि न शहर रह मिला, खसरत दुनिया वल आखिरा, दुनिया भी खसारे में और आखिरत भी खसारे में। लेकिन हुर कितने होशियार थे। ये चाहने वाले ऐसे होते हैं कि जो होशियार और ज़रंग, अल-मुअमिन फ़तिन, मोमिन जो होता है वो होशियार होता है, मक्कार नहीं होता, होशियार होता है। जनाब हुर भी उनके अंदर ये सिफ़त थी कि जब शब आशूर देखा, अल-अतश अल-अतश की सदाएँ बुलंद हो रही हैं, हुर बेचैन है, बेकरार हैं। यही हुर थे कि जब प्यास से जहाँ बलब थे और लश्कर भी उनका प्यासा था, तो इमाम मज़लूम करबला ने उस वक्त जो अखलाक पेश किया है, अखलाक मोहम्मदी, कि वो पानी के जो अपने लिए ले जा रहे थे, अपने बच्चों के लिए ले जा रहे थे, इमाम ने उस सारा पानी इनको पिला दिया और अपने असहाब से, अपने दोस्तों से, अपने अइज़्ज़ा से कहा कि इनको पानी पिलाओ। सब ने पानी पिलाया, ख़ुद मज़लूम करबला ने पानी पिलाया, हत्ता कि जानवरों तक को इमाम ने पानी पिलाया। लेकिन जानते थे मौला कि ये वही लश्कर है कि जो कल को करबला में हम पर पानी बंद कर देगा। लेकिन वह अखलाक आल मोहम्मद ये है कि दुश्मन ही क्यों ना सही, कातिल ही क्यों ना हो, लेकिन उसको प्यासा नहीं देख सकते। ये कैसे शकी थे कि जिन्होंने आवाज़ें सुनी अल-अतश अल-अतश, बच्चों की सदाए अल-अतश सुनकर भी उनको पानी ना दिया। लेकिन हुर का ज़मीर बेदार था, बेकरार हो रहे थे, रात भर सो ना पाए।
और एक बेकरारी का आलम था। पिसर साद कहता है कि अगर कोई मुझसे पूछता कि कौन है तुम्हारे लश्कर में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर और दिलेर और शुजा है, तो मैं तेरा नाम लेता, लेकिन तेरा क्या आलम है कि तू इतना बेकरार है, तेरे चेहरे की रंगत बदली हुई है। तो जनाब हुर फरमाते हैं कि मैं खुदा की कसम अपने को जहन्नम और जन्नत के दरमियान देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मेरी वजह से हुसैन और उनके बच्चे प्यासे हैं, अलतश की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। यही वजह है कि जनाब हुर ने अपने को जब हुसैन की बारगाह में पेश किया है तो एक मुजरिम की हैसियत से कि आका जब तक आप माफ़ ना करेंगे तब तक मैं सर ना उठाऊँगा। यहाँ पर मीर अनीस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब हुर का गुनाह शाह उमम ने बख्शा, कतरे को शरफ बहर करम ने बख्शा, गर्दों से सदा आई कि सिब्ते नबी तूने जिसे बख्शा उसे हमने बख्शा। ए हुसैन तुम्हारा मेहमान आया है, जब तूने बख्श दिया तो मैंने भी बख्श दिया। हुसैन ने उठाया सर, ए हुर अपना सर उठाओ, गले से लगाया, मैंने भी माफ़ किया, मेरे खुदा ने भी माफ़ किया। लेकिन शर्मिंदगी इतनी थी कि कैसे अपनी आंखें अपना चेहरा दिखाएं। कहते हैं मौला मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं अपने बेटे को आपके ऊपर कुर्बान करूँ, ताकि कम से कम कुछ तो मुझे एहसास हो, जो मैंने गुनाह किया है उसका मदावा हो सके। इमाम ने इजाज़त दी। बेटा जंग करते करते एक बार आवाज़ देता है कि बाबा मेरी मदद को आइए, बाबा मेरी मदद को आइए। अब हुर आगे बढ़ना चाहते थे कि एक बार हुसैन ने रोक लिया। ऐ हुर कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कहा मैं अपने बेटे की आवाज़ पर उसके पास जा रहा हूँ। कहा बेटा, बेटे जवान बेटे के लाशे पर कहीं बूढ़ा बाप जाता है। अज़ादारो जज़ाकुम रब्बुकुम। हुसैन ने जुमला तो इरशाद फरमाया, लेकिन जब अली अकबर की आवाज़ आई तो अली अकबर ने यह नहीं फरमाया ऐ मेरे बाबा मेरी मदद को आइए। मौला का ये बेटा कहता है कि मेरे बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल करिए, क्योंकि अली अकबर को मालूम था कि जो मेरा बाबा हुर के बेटे के लाशे पर जाएगा तो आज मेरे लाशे पर भी आएगा, लेकिन मेरे बाबा को सहारा देने वाला कोई नहीं। लिहाजा जनाब अली अकबर ने फरमाया मेरे बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल करिए। हुसैन ने आवाज़ सुनी अली अकबर की, कमर थाम ली। ऐ अली अकबर, अब्बास के जाने से कमर टूट गई, तुम्हारे जाने से बीनाई चली गई। वाली अकबरा वाली अकबरा अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार अब सदक़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की हमारी इस अज़ा को कबूल कर ले, हमारे गुनाह ने कबीरा और सगीरा को बिलुत्फ़ मोहम्मद व आले मोहम्मद के माफ़ कर दे।